आपका आपके अपने शो मार्केट पल्स स्टॉक एक्सचेंज अपडेट में, जहां हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के बारे में आसान और मज़ेदार अंदाज में। दोस्तों, अक्सर स्टॉक मार्केट का नाम आते ही हमें लगता है कि ये खेल बड़े कारोबारियों का है, लेकिन आज मैं इस शो में आपका यही भ्रम तोड़ने वाला हूँ। इस शो में आप जानेंगे कि कैसे आपकी सुबह की चाय की प्याली के साथ उछलती गिरती स्टॉक्स की खबरें आपके वॉलेट में रौनक ला सकती है। हर दिन का उतार चढ़ाव, कौन सा शेयर बना रॉकेट और किसकी हुई क्रैश लैंडिंग, और कहाँ इन्वेस्ट करने से आपकी चांदी होगी और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करने से होगा आपको अफसोस। ये सब इस शो में मैं विकी आपका दोस्त आपको बताऊंगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए शॉर्टकट की बजाय स्मार्टकट सीखते हैं और करते हैं बुल और बियर की लड़ाई को आसान। 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट फिर से खुल चुकी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी का खेल तो चलता ही रहता है। पिछला हफ्ता स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इंडसइंड 10% की गिरावट देखी गई थी। मार्केट में जो ये लॉन्ग लेग्ड कैंडल की स्थिति बन गई, उसमें इसकी रिकवरी की उम्मीद तो हालांकि न के बराबर है, लेकिन ये ऐसा फील्ड है जहां रातों रात दुनिया बदल सकती है। क्या होगा इस हफ्ते का क्या हाल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस हफ्ते क्या क्या हो सकता है, इस पर जरूर बात हो सकती है। ग्लोबल मार्केट के मूड की बात करें तो इस समय इंडिया के इन्वेस्टर्स अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर अलर्ट हैं। क्यों? क्योंकि वहां होने वाली छोटी सी भी डेवलपमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक बड़ा असर डाल सकती है। पिछले हफ्ते अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड में इंक्रीमेंट देखा गया था, जो कि एशियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यही नहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से इंटरेस्ट रेट के कम होने की उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही है। साथ ही मिडिल ईस्ट में जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, वो डायरेक्टली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। कई सेक्टर्स जैसे एनर्जी, एविएशन और लॉजिस्टिक्स भी इसके असर से बच नहीं पाएंगे। अब आते हैं Q2 की अर्निंग्स पर। अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी कंपनियां अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट डिक्लेयर करने वाली हैं, जो आने वाले दिनों में मार्केट के सेंटिमेंट्स और डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगी। इन रिपोर्ट्स से आप इन सेक्टर्स का ग्रोथ पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। आज डॉ रेड्डी लैबोरेटरीज की रिपोर्ट आएगी और कल यानी कि 30 अक्टूबर को प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर की और 31 को हमारा राजा बैटरीज की। हालांकि पिछले हफ्ते टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स के अलावा और भी कई कंपनीज की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उनके आने के बाद भी मार्केट में छाई निराशा में कोई कमी नहीं आई। इन्वेस्टर्स अभी भी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद न टूटने दें। आईटी और फार्मा दोनों ही सेक्टर्स ग्लोबल डिमांड पर काफी निर्भर हैं। अगर रुपया कमजोर रहा तो इन्हें शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स अभी कंसोलिडेशन फेज में हैं। अभी तक आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के रिजल्ट्स मिक्स्ड ट्रेंड्स शो कर रहे हैं। महिंद्रा फाइनेंस जैसी कंपनियों की अर्निंग्स भी इस हफ्ते मार्केट पर असर डाल सकती हैं। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स पहले ही आ चुके हैं। इस सेक्टर में इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज को कितना हैंडल किया गया है। आइए अब थोड़ा सा इस दुनिया की टेक्निकल बातों पर ध्यान देते हैं। इस वक्त निफ्टी का सपोर्ट लेवल 24,100 और 24,000 के बीच है। अगर यह लेवल टूटता है तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यह 24,400 के ऊपर बंद होता है तो रिकवरी का चांस है। रेसिस्टेंस 24,400 और 24,700 के बीच है, जो पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए बहुत सही है। तो दोस्तों, ये थी आने वाले हफ्ते की स्टॉक मार्केट की पूरी तस्वीर, एक डिटेल्ड ओवरव्यू के साथ। फिलहाल के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और किसी भी बड़े डिसीजन से पहले मार्केट की हर हलचल पर नजर बनाए रखें। हम वापस मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ रोज इसी टाइम इसी जगह। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग।